सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करेंगे वो उत्तर प्रदेश के धार्मिक, पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में। आपको मैं ये भी बताऊंगा अंत में कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे घुमा करके पूछे जाते हैं, कैसे मैचिंग के टाइप के दिए जाते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और जो है अंत तक परिचर्चा में भाग लेते रहिए और देखिए मैं कैसे आपको बताता हूँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो पटेश्वरी देवी का मंदिर बलरामपुर में है। कहाँ पर है? बलरामपुर में है। देवी की स्थापना महाराजा विक्रमादित्य ने किया था। ठीक है, तो पटेश्वरी देवी का मंदिर बलरामपुर में है जिसकी स्थापना महाराजा विक्रमादित्य ने की थी। एक बार 93 में या 93 का पीसीएस का पेपर हुआ था, तो उसमें ये पूछा था कि राम जन्मभूमि का निर्माण किसने किया था। तो उसमें सही ऑप्शन जिसने राजा विक्रमादित्य को लगाया था तो उसी को माना गया था। ठीक है, तो आप इसको यह नोट कर लीजिए, महाराजा विक्रमादित्य ने पटेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण किया था। कंपिल फर्रुखाबाद में है। जैन तीर्थकार विमलनाथ द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली यहीं पर है, कंपिल में ही तीर्थ विमलनाथ का, द्रौपदी का और द्रोणाचार्य का। द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भी जो है, द्रौपदी का स्वयंवर स्थल जो है कांपिल में हुआ था। स्वयंवर जहाँ पर पांडवों ने जो है, अर्जुन ने जो है चलती हुई खौलते हुए तेल, कितना गजब का निशाना था। सोचिए, खौलते हुए तेल मछली की आंख में, चलती हुई मछली की आंख में जो निशाना लगाना था और अर्जुन ने उसको लगाया था निशाना। और जो है वो तो अलग बात है कि पांचों भाइयों के साथ उनकी शादी हुई। ठीक है, कुशीनगर का पुराना नाम जो है बशैया था। भगवान महावीर की मृत्यु स्थल, भगवान महावीर की मृत्यु जो है पावा में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। वाराणसी, श्रावस्ती और वाराणसी मार्ग के मध्य स्थित होने के कारण जो है यह स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अशोक के कई स्तूप तथा विहार यहाँ पर बनाए गए थे। बुद्ध की एक जो है 10.5 फीट लंबी प्रतिमा जिसे माथा कुंवर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है माथा कुंवर कहाँ और किसे कहा जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जगह कम पड़ गई थी तो कुशीनगर में ही और स्थल है, जैसे बिड़ला बुद्ध मंदिर, बिड़ला बुद्ध मंदिर, शिव मंदिर, राम जानकी मंदिर, बिड़ला मंदिर, बिड़ला बुद्ध मंदिर, शिव मंदिर, राम जानकी मंदिर। जापान के सहयोग से मैत्रेय जो है परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है, जापान के सहयोग से मैत्रेय परियोजना चलाई जा रही। अंतरराष्ट्रीय क्या है? अंतरराष्ट्रीय बौद्ध स्थल विकसित किया जा रहा है। एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कुशीनगर में है। ठीक है, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। मैं आगे आपको बता दिया, आपने नोट कर लिया है। बिड़ला बुद्ध मंदिर वहीं पर, शिव मंदिर वहीं पर है, राम जानकी मंदिर आप इसको नोट कर लीजिए। राम जानकी मंदिर हो सकता है कभी पूछ ले तो आप जो है कुशीनगर पे आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। ये जो है मंदिर जापान के सहयोग से मैत्रेय परियोजना चलाई जा रही, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध स्थल विकसित किया जा रहा है और एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कुशीनगर में है। आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।
लखनऊ को लक्ष्मण ने बसाया था। ऐसा माना जाता है कि रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी ने जो है लखनऊ को बसाया था। अवध की राजधानियां, अवध राज्य की राजधानी, अवध राज्य की राजधानी, अवध राज्य की राजधानी, अवध राज्य की राजधानी आसफउद्दौला, आसफउद्दौला ने फैजाबाद से, कहाँ, फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। एक चीज मैं भूल गया, मैं आपको बता दूं, अवध राज्य की स्थापना, अवध राज्य की स्थापना सदात खां ने की थी। ठीक है, ये जो है मुगलों के अधीन ये क्षेत्र था और जो उसका सूबेदार सादत खां को किया गया था, इसी को बुरहान मुल्क भी कहते हैं। तो इसने जो है अवध राज्य की स्थापना, स्वतंत्र स्थापना की। ठीक है, 1856 ईस्वी में वाजिद अली शाह को हटाकर अवध को कुशासन, क्या है, कुशासन का आरोप लगाकर, अवध हटाकर, अवध कुशासन का आरोप लगाकर, अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। ठीक है, आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट पर, जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट पर। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अवध को जो अंग्रेजी राज्य में किस आधार पर मिलाया गया था, तो कुशासन के आधार पर। उस समय नवाब वाजिद अली शाह जो यहाँ का नवाब था, और जेम्स आउट्रम ने रिपोर्ट दी थी कि अवध की जो है शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही, तो इसीलिए जो है इसको मिला दिया गया। ठीक है, और उसका जो उस समय जो 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें वहाँ की वीरांगना बेगम हजरत महल ने जो है अंग्रेजों का विरोध किया था, नेतृत्व किया था, क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। ठीक है, आसफउद्दौला, अब यहाँ पे कुछ इमारत इन लोगों ने बनवाई थी, मैं उसके बारे में बता दूंगा, इसको आप तो नोट कर ही चुके होंगे। आसफउद्दौला ने रूमी दरवाजा, इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजा, इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजा, इमाम बाड़ा, और जो है बिबिया कोठी का निर्माण कराया था। ठीक है,
करवाया था। ठीक, बिबिया कोठी का निर्माण करवाया था। मोहम्मद शाह ने इमामबाड़ा बनवाया, मतलब अशफुद्दौला शाह मीना की मजार कहाँ पर है? वहीं पर है, शाह मीना की मजार लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ है। और बसंत की नौचंदी एक मेला लगता है, बसंत की नौचंदी, हिंदू मुसलमान सब भाग लेते हैं, ये बसंत के उसमें होता है, हिंदू मुसलमान दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें कभी कभी पूछ लेता है रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है, इमामबाड़ा कहाँ पर है, बिबिया कोठी कहाँ पर है, शाह अमीन की मजार कहाँ पर है। ये बसंत की नौचंदी हिंदू मुसलमान दोनों हिस्सा लेते हैं। नौचंदी का मेला एक मेरठ में लगता है, तो अगर बसंत की नौचंदी पूछता है तो आप लखनऊ लगाइएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो मैंने आपको बताया, पढ़ाया, लिखाया, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये भी बताया, किस टाइप के बनते हैं ये भी बताया, कहाँ फंसाया जाता है ये भी बताया। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।